अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम यूट्यूब चैनल के देखने वाले सुनने वाले बखैर वफ़ियत से होंगे। मैं अपने चैनल मोहम्मद उस्मान असील पे अब तमाम भाइयों को, तमाम अपने चाहने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। तो एक वीडियो में मैंने कहा था, मतलब कल की वीडियो थी, उसमें मैंने कहा था कि सब्ज़ और वाइट बीटरूट का इलाज भी अब तमाम भाइयों को बताऊँगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आजकल मार्केट में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो बिल्कुल ही उसी टाइम परिंदे पे असर कर देती हैं, लेकिन परिंदे को एक मसला भी बना देती है। वो मसला क्या बन जाता है, वो परिंदे का जिगर काम करना छोड़ देता है और बहुत सारे ऐसे मसाइल बनते हैं। हमारे जो नए शौकीन भाई हैं उन्हें पता नहीं होता जिगर काम करना कैसे छोड़ देता है, कैसे वो खून नहीं बनाता, किस तरह से परिंदे का मुआयना करें कि हमें पता चले इसको किस तरह की बीमारी चल रही है। ज़्यादातर जो हमें बीमारियों का पता चलता है ना मेरे प्यारे भाइयों, वो परिंदे की बीट से पता चलता है कि परिंदे की बीट किस तरह की है, उसमें किस तरह की कमी हो रही है, उसमें किस तरह की ज़्यादती हो रही है, और उसी चीज़ से ही ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं हर चीज़ का। तो आपको एक ऐसी दवाई बताने जा रहा हूँ जिससे परिंदे की सब्ज़ बीट, जो मतलब फुल टाइम सब्ज़ होती है, उसका इलाज हो सकेगा। और वाइट बीट जो होती है पानी की तरह, कभी पतली आ गई, कभी वो बिल्कुल ही वाइट बीट मार रहा है, हाजमा नहीं कर रहा है, इसका इलाज भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक दवाई है, म्यूकेन के नाम से सिरप है, म्यूकेन के नाम से। ये म्यूकेन के नाम से सिरप है। ये सिरप आपने अपने मेडिकल स्टोर से ले लेना है। उसके बाद आपने इस दवाई को किस तरह से परिंदे को देना है ताकि परिंदे को ज़्यादा नुकसान होने की बजाय परिंदे को शफा मिले। ये आप मसला ना चार्ज करें कि परिंदे ने खाया हुआ है, उसने पोटा फुल किया हुआ है, तो हम ये दवाई कैसे दें। आप रात के टाइम जब परिंदे को आप केज के अंदर बंद करने लगें, उस टाइम आपने ये दवाई सिर्फ़ और सिर्फ 2 सीसी ये दवाई होनी चाहिए और 3 सीसी पानी होना चाहिए। पानी हो जाए अच्छी बात है, दूध इस मतलब माहौल में जो ये अब चल रहा है, इस माहौल में ना लें। अगर हो सके तो दूध दे दें, दूध मतलब 3 सीसी दूध दे दें, 2 सीसी ये शरबत दे दें, और रात को परिंदे को ये शरबत और पानी मतलब दूध पिलाने के बाद 2 सीसी ये शरबत और 3 सीसी पानी डाल के 5 सीसी की सिरिंज में इसके मुंह में डाल दें। उसके बाद आपने क्या करना है, सारी रात परिंदे को कुछ ना खिलाएं पिलाएं। उसके बाद सुबह आप उठ के देखेंगे परिंदे की बीट में क्या फ़र्क आया कि उसमें वाइट कम है या वाइट ज़्यादा है। अगर वाइट ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं है। सुबह की खुराक के बाद आप परिंदे को ये दवाई देने के बाद ना, जिस तरह से मैंने आपको बताई है, परिंदे को खिलाने पिलाने के बाद देनी है ये दवाई। खिलाने पिलाने के बाद उसको कवर करके उससे मतलब टोकरे में या पिंजरे में ठहरा दें मैक्सिमम 2 से 3 घंटे। उसके बाद आप बेशक उसे खुला छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। ये दवाई बहुत ही आजमूदा इलाज है और मेरे परिंदों को जब भी वाइट बीट लगती है या ग्रीन सब्ज़ बीट जो बिल्कुल ही सब्ज़ होती है वो लगती है, तो मैं ये इलाज करता हूँ। तीसरा, कुछ भाई हमसे पूछ रहे थे कि जी जिगर काम करना बंद कर जाए परिंदों का, या परिंदे जैसे वो कहते हैं ना जी आजकल माहौल चल रहा है, मौसमें चेंज हो रही हैं, तो थोड़ा सा परिंदों में भी रद्दोबदल हो रहा है, परिंदे बीमार हो रहे हैं कुछ भाइयों की। तो उनके लिए सबसे पहला हल जो है ना, उनमें नज़ला ज़ुकाम होगा, उनके मतलब कि नाक में बगलम बनना शुरू हो जाएगा। उस बगलम का इलाज ये है कि आप बत्ती मारें। बत्ती मारने के बाद आप ये कैप्सूल दें, इमोक्सल नामी ये कैप्सूल है। इमोक्सल 250 mg वाला एक मिलता है, 500 mg वाला, 500 mg वाला भी मिलता है, वो आधा दे दें एक टाइम। 250 mg वाला पूरा दे दें परिंदों को, मतलब 5 महीने से जो अबव है, 5 महीनों से जो कम है उन्हें आधा दें 250 mg वाला। इंशाअल्लाह 2 से 3 खुराकें आप देंगे, परिंदे आपके का नज़ला ज़ुकाम बहना शुरू हो जाएगा। अगर बहना शुरू नहीं होगा तो वो सूख के बाहर खुद ब खुद निकल जाएगा। एक और बात मैंने करनी थी कि जैसे ही मौसम चेंज होता रहे ना, तो आप परिंदों को 2 चीज़ें लाजमन दिया करें। एक सब्ज़ा लाजमन दिया करें, दूसरा एक दवाई है हैपामर्ज के नाम से। हैपामर्ज दवाई आप परिंदों को लाजमी दें।
ये भी उसी तरह से 2 सीसी पानी और 2 सीसी ये दवाई देनी है सुबह निहार में। तो उसके बाद आपने हरमल का धुआं परिंदों को लाजमन देना है। हरमल एक ऐसी चीज़ है जो हर तरह की 100% बीमारियों का इलाज करती है मेरे प्यारे भाइयों, 100% बीमारियों का इलाज करती है। हरमल का धुआं लाजमन देना चाहिए। और जिस परिंदे को आप देखें थोड़ा सा हल्का सा ढीला हो रहा है उसको अलहदा कर दें आप बाकी के परिंदों से, ताकि बाकी के परिंदों में वो बीमारी या वो जरासीम ना जाएं। और चिचड़ी का लाजमन ख्याल रखा करें। चिचड़ी हो जाती है परिंदों को, जुएँ हो जाती हैं। कुछ लोगों को पता नहीं चलता जी जुएँ किस जगह पे होती हैं। वो जुएँ आप यहाँ से परों को उठाएंगे तो नीचे होंगी, मतलब मांस के साथ, या यहाँ से जब परिंदे को उठाएंगे दुम और कमर का जोड़ है जो, इसको ऊपर से सारे पर निकालेंगे तो जोड़ पे देखेंगे कोई चीज़ रेंगती आपको नज़र आए तो कोपेक्स का पाउडर या टाइगर पाउडर लेके आपने वो लगा देना है। परिंदे को पानी या खुराक नहीं रखनी वो पाउडर लगाने के बाद, रात को लगा दे, सुबह आप जब उठेंगे तो परिंदा आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ये भी नहीं करना कि परिंदे को ऐसी जगह बंद करें यहाँ से ना हवा गुजरने का रास्ता हो ना हवा आने का रास्ता हो, हवादार जगह पे रख के उसे ये दवाई लगाएं। इंशाल्लाह आपका परिंदा बिल्कुल सेहतयाब और ठीक हो जाएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक अच्छे से और ऐसे नुस्खे के साथ जो मेरे भाई ऐसे नुस्खों का इस्तेमाल करना नहीं जानते। कुछ लोग होते हैं जो उन्हें नहीं बताते। इंशाल्लाह मैं आपको हर एक नुस्खा बताऊंगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये परिंदा आप सब भाइयों के लिए एक सवाल है कि ये परिंदा किस नस्ल का है। वाइट कान, छोटी नोक, झरीदार नोक, गोल मुंह, चौड़ा मड़का, छाती भी चौड़ी करेगा इंशाल्लाह, चौरस नली, छोटा सा 1500 से 1600 ग्राम का परिंदा है। किस नस्ल में से? जिस मेरे प्यारे भाई को समझ आया वो कमेंट में लाजमन बताएगा हमें कि ये किस नस्ल में से है।